नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई की परतें खोलने वाले हैं जो अक्सर दुनिया की नज़रों से बहुत सलीके से छिपा दी जाती है। आज हम अमेरिका में गरीबी और बेघर होने के उस संकट की निष्पक्ष पड़ताल करेंगे जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हॉलीवुड, चमचमाती गाड़ियां, आलीशान बंगले और अमेरिकन ड्रीम, ये वो तस्वीरें हैं जो हमेशा दुनिया को दिखाई जाती हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस चकाचौंध के ठीक पीछे अगर मीलों तक फैले टेंट हो तो? एक तरफ बेशुमार दौलत का दिखावा है और दूसरी तरफ सड़कों पर जिंदगी गुजारने की मजबूरी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे सारे भ्रम तोड़ देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेंट सिटीज और स्किड रो की, यानी सड़कों पर बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला वो संकट। जब भी बेघर लोगों का जिक्र होता है तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी एक इंसान की तस्वीर उभरती है, लेकिन असली आंकड़ा जानकर आप दंग रह जाएंगे। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल जैसे दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में पूरे के पूरे टेंट सिटीज यानी तंबुओं के शहर बस गए हैं। सिर्फ लॉस एंजलिस का स्किड रो इलाका ही देख लीजिए। ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच 50 से भी ज्यादा ब्लॉकों में फैला है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी युद्धग्रस्त देश का कोई शरणार्थी शिविर हो, जहां बिजली या साफ पानी जैसी बुनियादी चीजों का नामो निशान तक नहीं है। अब यहाँ एक और बेहद दुखद पहलू है। ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनकी नौकरी चली गई है। रिपोर्ट बताती है कि इनमें से कई लोग असल में गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, तो उन्हें बस सीधे सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ये पूरी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी नाकामी को साफ साफ दिखाता है। प्रशासन इस हालात से कैसे निपटता है? वो एक तरीका अपनाते हैं जिसे स्वीप्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि पुलिस बुलडोजर लेकर आती है और इन बेघर लोगों के तंबुओं और उनके ठिकानों को पूरी तरह से हटा देती है। सच कहूं तो इन स्वीप्स का असर बहुत ही भयानक होता है। इस कार्रवाई में ये लोग अपना बचा खुचा सब कुछ खो देते हैं। जरूरी दवाइयाँ, कागज पत्र, कपड़े, जो थोड़ा बहुत निजी सामान होता है, सब कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? कुछ ही दिनों बाद वो टेंट फिर से वहीं लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास जाने के लिए दुनिया में और कोई जगह बची नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, कामगार लेकिन बेघर। वो लोग जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि सड़क पर रहने वाले काम नहीं करते। वेटर, सिक्योरिटी गार्ड, बड़े बड़े स्टोर या अमेज़न के वेयरहाउस में काम करने वाले लोग, या फिर ऊबर ड्राइवर, ये वो लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं, 8 से 10 घंटे की पूरी शिफ्ट करते हैं, लेकिन दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उनके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। वो हर रात अपनी कार में सोने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, फुल टाइम जॉब होने के बाद भी बेघर होना, ये सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन आंकड़ों को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक आम वर्कर महीने का लगभग $2000 कमाता है, लेकिन कैलिफोर्निया जैसे राज्य में एक छोटे से 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया ही $2500 तक पहुंच जाता है। मतलब जब बुनियादी किराया ही आपकी कुल कमाई से ज्यादा हो, तो फिर अपनी गाड़ी में सोने के अलावा भला क्या विकल्प बचेगा? अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। नौकरी करने वाले ये बेघर लोग अक्सर जिम की महंगी मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन कसरत करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नहाने के लिए। जी हाँ, वे अपनी गाड़ियों को सुरक्षित जगह पार्क करते हैं, रात भर वहीं सोते हैं और सुबह जिम में जाकर तैयार होते हैं ताकि नौकरी पर सलीके से जा सकें। और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना तो डिज्नीलैंड में देखने को मिलती है। वो जगह जिसे जादुई दुनिया कहते हैं। वहां दिन भर जो कर्मचारी लोगों को एक मैजिक का एहसास कराते हैं, उनमें से कई रात होते ही अपनी कारों में सोने चले जाते हैं। हफ्ते में 40 घंटे की कड़ी मेहनत भी इंसान के सिर पर छत की गारंटी नहीं दे पा रही। ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। दुनिया की एंटरटेनमेंट कैपिटल लास वेगास, क्या उस चकाचौंध के नीचे भी कुछ ऐसा ही अंधेरा छिपा है? इसी सवाल के साथ हम इस संकट के सबसे खौफनाक पड़ाव की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है लास वेगास की अंडरग्राउंड दुनिया, जिन्हें द मोल पीपल कहा जाता है। जमीन के ऊपर क्या है? नियॉन लाइट से जगमगाते कसिनोज, जहां हर रात अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जाते हैं। लेकिन ठीक उन्हीं कसिनों के नीचे
शहर के ड्रेनेज सिस्टम और अंधेरी सुरंगों में एक पूरी की पूरी बस्ती आबाद है। इन सुरंगों में रहने वालों पर हर पल मौत का साया मंडराता है। सबसे बड़ा डर है अचानक आने वाली बाढ़ का। कुछ ही मिनटों में ये सुरंगें पानी से भर जाती हैं, जो सोते हुए लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। चूहे, कीड़े, जहरीला पानी और ताज़ी हवा या सूरज की रोशनी का बिल्कुल न होना, ये इनकी रोज़मर्रा की जिंदगी है। आखिर ये लोग इस अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंचे कैसे? स्रोत बताते हैं कि इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो ठीक ऊपर मौजूद कसीनों में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी हार गए, या फिर वो जो नशे की लत के कारण समाज की मुख्य धारा से एकदम कट गए। जब ऊपर की दुनिया ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो इस अंधेरे ने ही उन्हें पनाह दे दी। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, असमानता का कड़वा सच, अमेरिका का स्थायी संकट। चाहे वो स्किड रो के मीलों लंबे टेंट हों, कारों में सोने वाले फुल टाइम कर्मचारी हों, या वेगास की सुरंगों में रहने वाले लोग, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं, अत्यधिक असमानता की कहानी। एक ही जगह पर, जहां एक तरफ लोग कसीनों में एक रात में लाखों उड़ा रहे हैं, ठीक उन्हीं के पैरों के नीचे लोग जिंदा रहने के लिए कचरे में खाना ढूंढ रहे हैं। अथाह दौलत और खौफनाक गरीबी, दोनों एक ही जगह पर एक साथ मौजूद हैं। यही इस पूरे रिपोर्ट का सबसे कड़वा सच है। तो चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल को एक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। आखिर इतनी ज्यादा गरीबी और इतनी अथाह संपत्ति एक ही जगह पर एक ही समय में कैसे टिक सकती है? वो भी तब जब इसका कोई भी समाधान दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा हो। इस स्थायी संकट पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।